राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज शाम को ठाकुर जी रात्रि में जब प्रसाद ठाकुर जी को लगाते हैं तो इनको प्रसाद लगाया। उसके पश्चात का मालिश करना है तो पहले ठाकुर जी के कपड़े उतारे। बड़े टाइट होने लगे ठाकुर जी के कपड़े, तो उनको पहले तो उनके कपड़े उतारे। जो पजामी पहने हुए हैं ना, ये कपड़े ठाकुर जी को बड़े पसंद है। हाँ, जब भी इनको स्नान करा के फ्री होते हैं तो मतलब विचार बनता कि ये पीले वाले कपड़े पहनाने हैं। वो जो ये टी शर्ट जो पहने हुए हैं ये बड़ी मुश्किल में उतरी, बहुत टाइट होने लगी। ठाकुर जी को हाथ में थोड़ा निशान भी आ गया होगा दोनों तरफ से उसको सहलाने लगे। क्योंकि जब हमें हाथ में थोड़ा दर्द होने लगा तो उनके तो इतने कोमल हाथ हैं। ये भी बड़ा टाइट हो रहा था इस तरफ से भी। इसको फिर हमने ऐसे उतारा। हाँ, रोज सोचते थे ठाकुर जी का मालिश काहे से करेंगे, कहा हाथ तो इत्र से करेंगे मालिश। तो इत्र लिया हमने हाथ में, इसको ऐसे निकाला और पूरे बदन में हाथों से ऐसे मल के इत्र लगाया पहले ठाकुर जी को। पूरे अंग में ठाकुर जी को इत्र लगाया। अच्छा, इनको बड़ा मजा आता है जब आस्ते से हाथ इनके शरीर में जो बढ़िया मालिश करते हैं ना, तो इनको बड़ा मजा आता है। देखो कैसे मुस्कुरा रहे हैं। पीछे पीछे इनको पीछे मालिश करवाने में, पिठी में मालिश करवाने में बड़ा आनंद आता है। अगर इनको मालिश ना करो तो सुबह सुबह ऐसे इनके फेस को देखना ना तो गुस्सा से नजर आते हैं। रोज मालिश करना होता है। बढ़िया। ये खरगोश बार बार परेशान कर रहा था। अच्छे से मालिश करते रोज, वो करना भी चाहिए। ये हमारे ठाकुर हैं, हमारे सरकार हैं और बाल स्वरूप में हमारे घर में विराजमान है। तो जैसे बच्चों की सेवा हम करते हैं, दिन भर में बच्चों के लिए क्या भूमिका एक माँ की रहती है, वो भूमिका हमारे लाला के लिए होनी चाहिए। जैसे हमें फिक्र होती है कि बच्चों का मालिश करना है सुबह शाम, और उनको स्नान कराना, उनको भोजन कराना है, फिर उनको पानी पिलाना है। क्योंकि बच्चे तो बोल नहीं सकते, छोटा सा बालक क्या बोलेगा, पर उस समय हमें याद रखना चाहिए। ठीक ऐसे ही हमारे ठाकुर जी बोलते नहीं है पर वो हमें अनुभव कराते हैं कि उनको प्यास लगी है, उनको क्या चाहिए है, वो हमें संकेत कर देंगे। अगर हमने उनको अनसुना कर दिया तो फिर दोबारा वो कहेंगे नहीं। और मैं अनुभव से कहती हूँ, उनको जो भी चाहिए होता है वो आपको संकेत कर देंगे। आपका मन खुद ही कहेगा कि ठाकुर जी, लाल जी क्या चाह रहे हैं। बस इनसे प्रेम रखिए, आप इनकी सेवा करिए, ये आपकी हर एक इच्छा को पूरा करेंगे। ये भला आपको एक मूर्ति के रूप में नजर आ रहे हैं,
पर जब हृदय के तार इनसे जुड़ते हैं ना, तो ये मूर्ति नहीं रह जाती। इनको भी भूख लगती है। जब हम इनकी सेवा करते हैं तो जो फीलिंग्स एक बच्चे में होती है, कि वो बच्चा थोड़ा खींच जाता है, जब उसकी नहीं सुनो, तो ये भी रुक जाते हैं। पर इनकी सेवा हम करें। देखो कैसे मुस्कुरा रहे हैं। मोबाइल थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको सीधा किया। इनको बड़ा मजा आता है मालिश करते वक्त। अच्छा, इनको मालिश करते समय मन भी लगता है। ऐसा नहीं है कि आपका मन नहीं लगे, आपका मन लगेगा जब इनकी सेवा करोगे आप। हमने सोचा अब मालिश तो हो ही गई है, तो कपड़े पहना दें। अब अभी ये चाह नहीं रहे थे कि हमें कपड़े पहनने हैं। हमने 2 बार कोशिश की, देखो। फिर हमने कहा ऐसे ऐसे पहना, ऐसे तो पहनेंगे। ऐसे भी नहीं पहन रहे थे, पर जबरदस्ती पहनाए कपड़े। हम ऐसे थोड़ी आप ऐसे सोओगे। इसके बाद भी नहीं पहन पहन रहे थे। कोशिश की हमने, हमको नहीं तो पहनना तो पड़ेगा कपड़े आपको। फिर दोबारा पहना। हम ठाकुर जी पहन लो, आप क्यों नहीं पहन रहे हो? काहे को लाला परेशान कर रहे हो? पहन लो ना। आप पहन रहे हैं। जिनको मनाना होता है, अगर मनाओगे तभी ये पहनेंगे। बिना मनाए ये कपड़े नहीं पहनते, ये भी हमने देख लिया। लाल जी को मनाए, लाला पहन लो कपड़े। अब इनका सोने का समय आ गया। इसको घड़ी बना के रखना है। पजामी कहा नहीं, पजामी नहीं पहना ना। और रात्रि में अब सोना ही तो है, इसको रख दे। बस ये तैयार हो गए, बस अब इनको सुलाना है। राधे राधे। अगले ब्लॉग में मिलते हैं। जय श्री राम।